हेलो बच्चों, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल है आपके। वेलकम टू आवर ध्रुव ट्यूटोरियल। मैं आपका विशाल सानी, वेलकम। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, जैसे मैंने अपने को बताया था कि आज पूरा का पूरा आज हमारा जो सेशन रहेगा वो रिव्यू रहेगा, क्योंकि हमने बहुत सारे इसके फॉर्मूलेस देखे, क्वेश्चंस देखे। आज मैं इसका एक कंप्लीट रिव्यू हम आज इनके क्वेश्चंस का आज हम देखने जा रहे हैं। तो प्लीज जिस किसी ने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, आप प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड और कमेंट सेक्शन में आप अपने क्वेश्चंस या कोई भी टॉपिक से रिलेटेड, कोई वीडियो से रिलेटेड कोई आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप कह सकते हैं कि ये मेरे को वीडियो बनाना है, तो मैं उसके लिए वीडियो आपका बनाऊंगा। तो लेट्स द सेशन बिगिन। ओके, चलिए सर, आइए सर, पहला क्वेश्चन हम करते हैं। ये हम ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि हमने सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर, जैसे साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, tan ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी, सभी के सभी फॉर्मूलेज हमने अच्छी तरह से देख लेते हैं और प्रूव करके देखे थे। अब हम इनके कुछ कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो है मैं इधर डालने जा रहा हूं, जैसे कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस पाई बाय 3 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस पाई बाय 3 इज इक्वल टू आपका 3/2। ओके, ये हमको प्रूव करना है कि आपका cos स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स प्लस पाई बाय 3 प्लस एक्स cos एक्स स्क्वायर एक्स माइनस पाई बाय 3 इज इक्वल टू 3/2। ये क्या है आपका? ये तो cos स्क्वायर एक्स है, और ये cos स्क्वायर एक्स प्लस पाई बाय 3, और ये cos स्क्वायर एक्स माइनस पाई बाय 3। तो आइए सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप करते हैं कि ये 3/2 कैसे आता है। पहले हम cos x प्लस पाई बाय 3 को देखते हैं कि cos x प्लस पाई बाय 3 कैसे लिखते हैं। cos x इंटू cos पाई बाय 3 माइनस साइन x इंटू साइन पाई बाय 3। राइट सर? तो ये क्या होता है आपका cos x। cos 60 डिग्री कितना होता है? 1/2 माइनस साइन एक्स इंटू आपका √3/2, क्योंकि साइन 60 डिग्री इज √3/2। तो ये आपका क्या हो जाएगा? cos x माइनस साइन x √3 होल डिवाइडेड बाय 2। ये किसकी वैल्यू? cos x प्लस पाई बाय 3 की वैल्यू। ओके, प्लीज नोट करते जाइए साथ साथ। ये cos x प्लस पाई बाय 3 की वैल्यू, और अगर मैं बोलता हूं कि cos आपका x माइनस पाई बाय 3 क्या होगा? ये होगा आपका cos x इंटू cos पाई बाय 3 प्लस साइन x इंटू साइन पाई बाय 3। तो बट नेचुरल है, ये आपका cos x इंटू 1/2 प्लस साइन x इंटू √3/2। ओके जी, तो ये जो वैल्यू आएगी आपकी cos x माइनस पाई बाय 3 इज इक्वल टू cos x प्लस √3 sin x
होल डिवाइडेड बाय 2, ये मेरी इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है जी। तो cos x प्लस पाई बाय 3 की वैल्यू cos x माइनस साइन x इंटू रूट 3 होल डिवाइडेड बाय 2, और cos x माइनस पाई बाय 3 की वैल्यू जो है cos x प्लस रूट 3x होल डिवाइडेड बाय 2। ओके, आइए सर, जिस किसी ने नहीं किया तो प्लीज आप पॉज करके एक बार ढंग से कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अब इसको रब करने जा रहा हूं। ठीक है, ओके, क्योंकि अब हमको अपनी वैल्यूज मिल चुकी है। तो यहां पर देखो मैं क्या करूंगा, तो देखिए यहां से मैं स्टार्ट करता हूं। टेक लेफ्ट हैंड साइड, आपका cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस पाई बाय 3 प्लस cos स्क्वायर x माइनस पाई बाय 3, ये आपका cos स्क्वायर x प्लस ये क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी, cos x माइनस साइन x रूट 3 होल डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर प्लस cos x प्लस रूट 3 साइन x होल डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर। ये मैं यहाँ से रब कर देता हूँ, क्योंकि ये हम फॉर्मूले की देखा था हमने, कि जो हमने यहाँ इसका फॉर्मूला लिखा था वही मैंने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया, पुट कर दिया। ओके, नाउ ये देखिए, अब आपका यहाँ पर cos स्क्वायर x है प्लस, अगर ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो आपका ये cos स्क्वायर x प्लस 3 साइन स्क्वायर x माइनस 2 रूट 3 साइन x cos x होल डिवाइडेड बाय 4 प्लस, आगे कंटिन्यू करता हूं मैं सर, cos स्क्वायर x प्लस 3 साइन स्क्वायर x प्लस 2 रूट 3 साइन x इंटू cos x होल डिवाइडेड बाय 4। ओके, अब ये पूरी वैल्यू देखो और ये पूरी वैल्यू देखो। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों को ऐड कर दूंगा, तो आपका cos स्क्वायर x प्लस इन सबको ऐड करा तो एल्सियम तो मेरा 4 ही आएगा। ये cos स्क्वायर x प्लस 3 साइन स्क्वायर x माइनस 2 रूट 3 साइन x इंटू cos x प्लस cos स्क्वायर x प्लस 3 साइन स्क्वायर x प्लस 2 रूट 3 साइन x इंटू cos x। तो अब आपका ये देखिए, ये 2 रूट 3 साइन एक्स कॉस एक्स से 2 रूट 3 साइन एक्स कॉस एक्स कैंसिल आउट हो रहा है। ये आपका कॉस स्क्वायर एक्स प्लस, ये देखिए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा, दैट इज 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा, दैट इज 6 साइन स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाय
4। ठीक है, अब मैं यहां से रब कर दूं। ओके देन प्लीज, किसी ने अगर नोट नहीं करा तो प्लीज पॉज करके अच्छी तरह से लिख लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं आपको एक इजीएस्ट मेथड से आपको यहां पर मैं आपको बता रहा हूं। ओके, तो यहां पर जो मेरी वैल्यू आ रही है मैं तो लिख देता हूं। जो वैल्यू बन रही है cos स्क्वायर x प्लस 2 cos स्क्वायर x प्लस 6 sin स्क्वायर x होल डिवाइडेड बाय 4। ओके, यहां पर अब हम क्या ले लेंगे, अगर मैंने देखा, देखिए यहां पर आप ये ले लीजिए, ये 4 cos स्क्वायर x आ जाएगा प्लस 2 cos स्क्वायर x आ जाएगा प्लस 6 sin स्क्वायर x आ जाएगा। तो ये जो आपका है कितना हो जाएगा, ये 6 cos स्क्वायर x प्लस 6 sin स्क्वायर x होल डिवाइडेड बाय 4। ये क्या होता है आपका 6 cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x होल डिवाइडेड बाय 4। सर यहां पर देखिए इसको, सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इक्वल्स टू 1, तो ये पूरी वैल्यू होगी 1, तो ये 6/4, तो ये आपका आ गया 3/2। आंसर इज 3/2। देख रहे हैं आप कि हमने cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस π/3 प्लस cos स्क्वायर x माइनस π/3 को हमने प्रूफ कर दिया 3/2। सिंपल सा फॉर्मूला लगाया cos a प्लस b का और cos a माइनस b का। cos a प्लस b क्या होता है, cos a cos b माइनस sin a sin b, और cos a माइनस b क्या होता है, cos a cos b प्लस sin a sin b। आइए सर रब कर दें, प्लीज पॉज करके अच्छी तरह से करिएगा सम, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जिसको हमने प्रूव कर दिया कि आपका जो cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x माइनस π/3 प्लस cos स्क्वायर x प्लस π/3 की वैल्यू इक्वल्स टू 3/2 आ गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैंने इजीएस्ट मेथड से सॉल्व करके आपके सामने रिप्रेजेंट कर दिया। ओके, चलिए आइए, अब आपको सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 2 cos π/30 into cos 9 π/30 प्लस cos 3 π/30 प्लस cos 5 π/30 इज इक्वल टू 0। ये आपको प्रूफ करना है। क्वेश्चन देखिएगा, क्या कह रहा है कि 2 इंटू cos π/13 इंटू cos 9 π/13 प्लस cos 3 π/13 प्लस cos 5 π/13 इक्वल्स टू 0। कैसे करेंगे इसको हम,
ओके, चलिए सर स्टार्ट करें। ओके, तो यहाँ पर मैं अपना लेफ्ट हैंड साइड लूँगा, 2 cos पाई बाय 13 cos 9 पाई बाय 13 प्लस cos 3 पाई बाय 13 प्लस cos 5 पाई बाय 13। जरा गौर करिए इस वैल्यू पे, फोकस करिए। ये क्या है? cos A प्लस cos B। ओके, तो cos A प्लस cos B। आइए सर पहले तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, 2 cos पाई बाय 13 cos 9 पाई बाय 13। और cos A प्लस cos B क्या होता है? 2 cos A प्लस B बाय 2 इंटू cos A माइनस B बाय 2। ये 2 cos पाई बाय 13, ये cos 9 पाई बाय 13 प्लस कितना आ जाएगा? 2 cos ये आपका 8 पाई बाय 13 इंटू 2 इंटू cos 2 पाई बाय 13 इंटू 2। ये मेरा आ जाएगा 2 cos पाई बाय 13 इंटू cos 9 पाई बाय 13 प्लस 2 इंटू cos 4 पाई बाय 13 इंटू cos पाई बाय 13, क्योंकि 2 4 जा 8, 2 से 2 कैंसिल होगा। तो ये आपका 2 cos 4 पाई बाय 13 इंटू cos पाई बाय 13। सर आप देख रहे हैं कि ये दोनों कॉमन आ रहे हैं। ये देख रहे हैं? मैं इनको कॉमन ले लूंगा, तो प्लीज मैं स्वरप कर दूं, और जिस किसी ने किया प्लीज पॉज करके अच्छी तरह से स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ चलिए। ओके, अब हम इसको रब कर देते हैं और यहां पर देखते हैं कि जब मैं कॉमन लूंगा तो क्या आएगा। जब मैं कॉमन लूंगा तो ये आपका देखिए, कॉमन लेने पर आपको क्या आ रहा है? 2 cos पाई बाय 13 इंटू cos 9 पाई बाय 13 प्लस cos 4 पाई बाय 13। ओके, रब कर देते इसको। तो यहां पर अगर आप देखेंगे, ये जो पूरी जो वैल्यू है ये आपकी cos A प्लस cos B की बन रही है। तो ये 2 cos पाई बाय 13 इंटू 2 cos 9 पाई बाय 13 प्लस 4 पाई बाय 13 होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू cos
9 पाई/13 माइनस 4 पाई/13 होल डिवाइडेड बाय 2। तो आपका 2 cos पाई/13 कितना आ जाएगा ये? 2 cos आपका ये कितना आ जाएगा? 13 पाई/13 इंटू 2। तो ये cos 5 पाई/26 ओके। 13 से 13 कैंसिल आउट होगा, तो ये कितना हो जाएगा? 4 cos पाई/13 इंटू cos पाई/2 इंटू cos 5 पाई/26। ये सारी वैल्यू प्रोडक्ट में आ रही है। आप इधर गौर करिए कि ये क्या वैल्यू आ रही है। ये तो cos पाई/2 आता है और cos पाई/2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0। तो अगर ये 0 आ गया तो इनके साथ जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये भी क्या आएगा? पूरी वैल्यू 0। तो आंसर हमारा क्या आ गया? 0। तो हमने यहाँ पर क्या प्रूव कर दिया कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। देखिए क्वेश्चन को, हमने यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन था कि 2 cos पाई/13 इंटू cos 9 पाई/13 प्लस cos 3 पाई/13 प्लस cos 5 पाई/13 इक्वल्स टू 0 हमने प्रूव करना था। और ये हमने अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन फॉर्मूले से रिलेटेड जो cos a प्लस cos b की आइडेंटिटी लगाई, 2 cos a प्लस b/2 इंटू cos a माइनस b/2 और हमारा आंसर हमारे साथ। समझ में आया? गॉट इट? आइए एक और क्वेश्चन करें इससे रिलेटेड। नोट कर लिया तो प्लीज, अगर किसी ने नोट नहीं करा तो आप पॉज करके अच्छी तरह से नोट करें, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको कर रहा हूं बिल्कुल एक शॉर्ट ट्रिक की तरह, और जो फॉर्मूले से रिलेटेड है वही बस फॉर्मूला लगा के सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकाल रहा हूं। ओके ओके। थर्ड क्वेश्चन है आपका कि cos x प्लस cos y का होल स्क्वायर, ओके, प्लस sin x माइनस sin y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर x प्लस y/2। ये हमको प्रूफ करना है। कहता है cos x प्लस cos y का होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू cos स्क्वायर x प्लस y/2। ये हमने प्रूफ करना है। आइए सर देखते हैं। कैसे करेंगे हम इसको? कैसे करेंगे सर? तो यहां पर पहले तो मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लूंगा कि cos x प्लस cos y का होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y का होल स्क्वायर। ये क्या होता है हमारा? अगर हम इधर देखें
इधर ये हम लिख सकते हैं 2 इंटू कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर। इधर हम लिख सकते हैं 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर इंटू कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर। अब जरा गौर करिए, ये क्या है और ये क्या है। इसकी अगर वैल्यू पूरी लिखूंगा तो लिखूंगा 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2 प्लस 4 इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2। ओके, कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन ये आ रहा है। आपने इनको लिख दिया 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2। तो आप देख रहे हैं ये जो पूरी वैल्यू हो रही है ये आपकी क्या आ रही है? 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो आपका ये 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई होल अपॉन 2 समझ में आया? तो ये 4 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2 और यही हमको क्या करना था? प्रूफ करना था। तो आपका ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हैंस प्रूफ। प्लीज नोट करें। ओके, राइट। प्लीज पॉज करके अच्छी तरह से क्वेश्चन को करिएगा। मैं इसको रब कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पर जो है हमने अच्छे खासे क्वेश्चंस हमने करे, प्रैक्टिस करे, ठीक है, जिन्हें हमने देखा जो इम्पोर्टेंट थे हमारे रिव्यू के लिए। ओके, और एक जो क्वेश्चन मैं आपके लिए भी यहाँ पर देखने जा रहा हूँ ये था। ओके, अगर मान लीजिए मैंने बोला cot x इज इक्वल टू √3, मुझे इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है, प्रिंसिपल जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो कुछ नहीं, यहाँ पर सिंपल सा आप कर सकते हैं। अगर ये आपका क्वेश्चन है तो 1/10x कर दीजिए इज इक्वल टू √3। तो 10x इज इक्वल टू 1/√3। तो 10x इज इक्वल टू 10 π/6। क्यों? क्योंकि ये जो x है और ये आपका π/6, तो यहाँ पर जो आपकी जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी? x इक्वल्स टू n पाई प्लस π/6। x इज इक्वल टू n पाई प्लस π/6। और इधर ही मैं एक और कर देता हूँ क्वेश्चन आपके लिए कि जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको दिया sin x इज इक्वल टू -1/√2।
ओके, तो आपको पता है कि साइन पाई प्लस पाई बाय 4 क्या होगा, साइन पाई तो आपका इंटू कॉस पाई बाय 4 प्लस कॉस पाई साइन पाई बाय 4। तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, ये तो वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी, और ये कॉस पाई तो -1 होता है, तो -1 इंटू तो आपका जो ये साइन पाई साइन एक्स है इज इक्वल टू साइन पाई प्लस पाई बाय 4 कितना होता है, 5 पाई बाय 4। ये आपका आ जाएगा x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू 5 पाई बाय 4। ये इसका जनरल सॉल्यूशन। तो आज हमने जो ये पूरे सेशन में हमने इनका रिव्यू करा, जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूले से रिलेटेड और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के रिलेटेड। सर फॉर्मूलेस जो है मैं लास्ट वीडियो में मैंने अपने दिखाए हुए हैं, तो प्लीज़ अगर जिसने फॉर्मूलेस नहीं दिखे प्लीज़ मेरे सेशन में जाइए और लास्ट वीडियो को देखिए। मैंने सारे फॉर्मूले बहुत अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन कर रखे हैं। तो ये था हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन से रिलेटेड पूरे के पूरे इनके एक रिव्यू का। तो अब मैं अपनी नेक्स्ट क्लास में आपके लिए लेके आऊँगा कि इनवर्स, ये तो हमने अभी देखे कि साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, टेन क्या होता है, लेकिन मेरी नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कि आपका साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई क्या होगा, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई क्या होगा। इस तरह से क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपके फॉर्मूलेस आपके सामने लेके आऊँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और जिस किसी को भी कोई भी डाउट हो या किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड हो तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में जाइए। मैं आपका विशाल सानी, ध्रुव ट्यूटोरियल, और जिस किसी ने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। एंड आपकी कमेंट्स मेरे लिए बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप कोई भी जैसे चाहते हैं कि आप कोई वीडियो जिससे रिलेटेड आपको कोई डाउट होते हैं तो आप वो टॉपिक मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, जिससे मैं यहाँ पर आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकूँ। तो ठीक है सर, आज का सेशन हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट। ओके, प्लीज़ प्रैक्टिस करिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।